कर्ण एक महान योद्धा, महान धनुधर और एक महान दानवीर आत्मा थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी से कई शिकायत थी, जिसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से साझा किया था। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि द्रोणाचार्य ने मुझे कोई शिक्षा नहीं दी, न ही मुझे अपना शिष्य बनाया, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था। उन्होंने कहा कि परशुराम जी ने उन्हें शिक्षा तो जरूर दी थी, लेकिन शिक्षा के साथ ही साथ मुझे उन्होंने श्राप भी दिया था कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। अब मैं क्षत्रिय नहीं था भगवान, तो इसमें मेरा क्या दोष? कर्ण ने आगे कहा, एक बार संयोगवश मेरा एक बाण एक गाय को लग गया। गाय को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। गाय को तीर लगना एक संयोग था, लेकिन उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। लोगों ने कहा कि मैं दुर्योधन का क्यों साथ दे रहा हूँ। मैं उनकी सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ क्यों लड़ रहा हूँ। भगवान, जो भी मुझे मिला वो दुर्योधन से ही मिला। ऐसे में मैंने अगर उनका साथ दिया तो मैं कहाँ से गलत हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जवाब देते हुए कहा, यही तो जिंदगी है। जिंदगी हमें सिखाती है। भगवान ने जो भी हमें दिया है उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए और दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। अब देखो कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से ही मृत्यु मेरे जान की घाट लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से मुझे दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन रथ, घोड़ों, धनुष और बाण के बीच में गुजरा, लेकिन मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला। कर्ण, मैंने खड़ा होना भी नहीं सीखा था कि मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। मुझे बचाने के लिए कोई सेना नहीं थी। मुझे कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। अपने लोगों से ताने मिले। वो समझते थे कि उनकी परेशानी की वजह मैं हूँ। कर्ण, जब तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे शौर्य की तारीफ किया करते थे, उस वक्त मेरा कोई गुरु भी नहीं था। तब तक मैंने कोई शिक्षा भी ग्रहण नहीं की थी। 16 वर्ष की उम्र में कहीं जाकर मैं ऋषि सांदीपन के गुरुकुल गया था। कर्ण, अगर दुर्योधन इस युद्ध को जीतता है तो इसका बहुत सारा श्रेय तुम्हें मिलेगा, लेकिन धर्मराज इस युद्ध को अगर जीतता है तो हमें क्या मिलेगा? मुझे तो सिर्फ युद्ध से उत्पन्न हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। कर्ण, जिंदगी हर किसी को चुनौतियां देती है। क्या जिंदगी ने कभी किसी के साथ न्याय किया है? दुर्योधन ने अगर अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है। हमें तो सिर्फ सत्य धर्म की राह पर चलना है, बस। श्री कृष्ण ने कर्ण से आगे कहा, हमारा कितना भी अपमान हो, हमारा अधिकार चाहे हमें मिले या न मिले, महत्वपूर्ण इस बात की है कि हम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। अगर जिंदगी न्याय नहीं करती है तो इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हमें अधर्म के पथ पर चल पड़ना चाहिए। इसलिए कर्ण, रोना धोना बंद करो और बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे जिंदगी के पथ पर आगे बढ़ते रहो। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।